Hello बच्चों, let's read this question and the question says that which of the following fuels has the highest calorific value. Now let's see the options. Option A natural gas, option B methane, option C hydrogen gas and option D बायोगैस। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पर जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू की, तो कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली वो होता है जो हमें ये बताए कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जब हम 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करेंगे या कंबशन करेंगे उसका। तो हम कह सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू रेफर्स टू द अमाउंट। ये रेफर करता है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना जनरेट होगा। अमाउंट ऑफ हीट, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन, जब 1 ग्राम, व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल फ्यूल अंडरगोज 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 कंप्लीट कंबशन। जब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीट कंबशन में जाता है, कंप्लीट कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसकी जो बच्चों एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारे पास किलो जूल पर ग्राम। तो ये होता है बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमें ये बताती है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जब हम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करेंगे या वो कंप्लीट कंबशन में जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो बच्चों हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस की। बिकॉज हाइड्रोजन गैस जो होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 150 किलो जूल पर ग्राम। तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन गैस की हमारी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, या करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।